हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय भारतीय संविधान, इसका अध्याय संसदीय समिति। आप सभी जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी खूबसूरती हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है और संसदीय समितियों में हम इन्हीं चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं संसदीय समिति। संसदीय समिति क्या कार्य करती है, देखते हैं। जवाबदेही संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत आधार हैं। भारत में संसद के मुख्य दो कार्य होते हैं। पहला कानून बनाना, दूसरा सरकार की क्रियात्मक शाखा का निरीक्षण करना। संसदीय समिति की उत्पत्ति और प्रकार। उत्पत्ति। जैसा कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कई अन्य प्रथाओं के मामले की तरह संसदीय समिति की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है। स्वतंत्र भारत में पहली लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया था। अगला संवैधानिक प्रावधान देखते हैं क्या क्या हैं। संसदीय समिति अनुच्छेद 105 के तहत और अनुच्छेद 118 के तहत अपने अधिकार प्राप्त करती है। अब इसके प्रकार देखते हैं। अधिकांश समितियां अस्थायी हैं क्योंकि उनका अस्तित्व निर्बाध है और उन्हें आमतौर पर वार्षिक आधार पर पुनर्गठित किया जाता है। अगला संसद में गठित की गई विभाग संबंधी अस्थायी समिति वर्ष 1993 में 17 थी, जो बाद में बढ़कर 24 हो गई। इन समितियों ने मुख्यतः सदनों में राजनीतिक दलों की ताकत में अनुपात में दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया है। अगला संसदीय समिति के मामले को संदर्भित करने के लिए अध्यक्ष अपने विवेक का उपयोग करता है, लेकिन यह आमतौर पर सदन में दलों के नेताओं के परामर्श से किया जाता है। अगला सरकारी विभागों द्वारा अपनी स्वयं की अस्थायी समितियों का गठन शुरू करने के बाद 1989 में समितियों के नियमित रूप से विधेयकों को उल्लेखित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगला इससे पहले चुनिंदा समिति या संयुक्त समिति का केवल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयकों की विस्तार से जांच करने के लिए स्थापित किया जाता था। 3 वित्तीय समितियां देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 लोक लेखा समिति, नंबर 2 प्रकलन समिति और नंबर 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब हम कुछ समितियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 प्रकलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला समिति के सदस्यों को चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। अगला इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। अगला प्रकलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। नंबर 2 लोक लेखा समिति। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में इसे जाना जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला
1967 ईस्वी में स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। अगला, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को यह सदस्य माना जाता है, पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। लोक लेखा समिति के मुख्य कार्य देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, यह समिति भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। नंबर 2, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करना। नंबर 3, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो, जो समिति उन सिफारिशों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। नंबर 4, समिति राष्ट्रपति की वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी परिणाम की खोज कर सकती है। अब देखते हैं अगली समिति, नंबर 3 समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं, देखते हैं क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की ओर उन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। नंबर 2, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। अब अगली समिति देखते हैं, नंबर 4, कुछ अन्य मुख्य समितियां हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। कार्य मंत्रणा समिति, लोकलेखा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति, लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति, इसमें 13 सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगली समिति देखते हैं, ग्रंथालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें 6 लोकसभा सदस्य द्वारा और 3 राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। हम इन समितियों के माध्यम से देख सकते हैं जो सरकार पैसा जन कल्याण के लिए खर्च करती है, उन पैसों की निगरानी के लिए समितियां बनाई गई हैं, जिससे पैसों के खर्चे पर लगाम लगाई जा सके और पैसा सही रूप से खर्च किया जा सके और पारदर्शिता ला सके और अधिक से अधिक जन कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। धन्यवाद। आज की क्लास हमारे यहाँ समाप्त होती है।